हाथ में शस्त्र लिए हुए, अन्य देव के हाथ में शस्त्र नहीं। किसी के हाथ में सुदर्शन है तो किसी के हाथ में धनुष बाण है तो किसी के हाथ में त्रिशूल है। मानो इन सबको संसार का डर है। कन्हैया के हाथों में शंख नहीं रखता। लाला एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में मिश्री रखता। एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में सर्वधारी देव श्रेष्ठ है या कान्हा। हम तो कान्हा को ही श्रेष्ठ मानते। जब प्रसन्न चल गया लाला रोज बांसुरी बजाता है। लाला क्या करता है? भगवान सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षक लाला रोज ब्रज में बांसुरी बजाता है। लाला की बांसुरी जिसने भी सुनी वो संसार के प्रति उदास हो जाता है। लाला की बांसुरी जिसने भी सुनी वो संसार के प्रति उदास हो जाता है। बांसुरी की धुन को सुनते ही राधे कृष्ण कहने लगते हैं। श्री कृष्ण की बेसुरी बांसुरी दिव्य। गोपी कहती है मुरली बजा मेरा मन हल्ला। मुरली बजा के एक गोपी प्रेम भरा पुराना देती है। अरे महाराज हे मुरारे, भोजन बनाते समय कृपा करके बांसुरी की तान मत छोड़ा, क्योंकि हम अपने घर का भोजन बनाना भी छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। तुम्हारी मुरली की धुन सुनकर चूल्हे में रखी महाराज लकड़ियां रममयी होकर रस बहने लगती हैं, सो अग्नि भी बुझ जाती है। कन्हैया अग्नि बुझने से हमारे घर में रसोई भी नहीं बन पाती है। तुम रसोई मुरली मत बजाए। लाला को बंसी की धुन, लाला की बंसी की धुन जिसके भी कानों में जाती है तो उनका सेवक बन जाता है। तो मैंने मान लिया कि कन्हैया ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कन्हैया की रूप माधुरी ने भी अनेक प्रकार को आकृष्ट किया है। नरगर ब्रह्म ने उपासक स्वामी मधुसूदन भी श्री कृष्ण की मनोवाणी के रूप माधुरी के पीछे पागल हो गए। महाराज श्री कृष्ण रूप माधुरी दिव्य अर्थात महाराज भोजन का समय हो गया, पहले आप भोजन कर लीजिए फिर आगे बात होगी, ठीक है। महाराज गर्गाचार्य जी कहते हैं मैं दूसरे के द्वारा बनाई हुई रसोई खाई नहीं सकता। गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज, बाबा ने कहा महाराज अब भोजन कर लो, राम कथा तो बहुत हो गई। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं दूसरे के हाथ का बनाया भोजन नहीं खाता हूँ, अपना भोजन में अपने हाथों से बनाऊंगा। पहले यमुना में जल ले आऊं। गर्गाचार्य यमुना में स्नान करके जल भी ले आए और उनके इष्ट देव ने चतुर्भुज द्वारका नाथ गर्गाचार्य ने अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनानी चाहिए और भगवान को खीर भोग लगाऊंगा और फिर प्रसाद दूंगा। मात्र अपने लिए ही बनाकर खाने वाला अन्न नहीं खा पाता है, तो रसोई बनाने वाला ही ठाकुर जी के लिए बनाओ। जब रसोई में कुछ बनाना है तो पहले ठाकुर जी के लिए बनाओ। जब सेवा में उपभोग होगा तभी संपत्ति सार्थक होगी। अपने शरीर से भी अधिक प्रेम प्रभु से करो। यशोदा ने सोच लिया, बस कथा में ध्यान देगा। कथा इतनी सुंदर है। यशोदा जी ने सोच लिया, क्या सोच लिया कि गर्गाचार्य भगवान को खीर चढ़ाए बिना खाएंगे ही नहीं। तो महाराज सो खीर को ठंडी करने के लिए उन्होंने गर्गाचार्य को सोने की थाली दी। खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्य ने तुलसी दल बिखरा कर भगवान की स्तुति की है। हे नारायण, हे लक्ष्मीपते, हे बैकुंठ उमापते, खीर खाओ। कन्हैया कहने लगे मैं ही लक्ष्मीपति, मैं ही बैकुंठनाथ हूँ और गरुड़ जी शायद मुझसे ही पुकार कर रहे हैं, अतः खीर खाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। और सोचकर वो खीर खाने के लिए भागा हुआ पहुंचा और खीर खाने लगा। बाहर माला पहनने में, 12 बार माला पहनने में जितना समय लगे
उतने समय तक ठाकुर जी के सम्मुख था रख जाया। लाला को मनाना तो पड़ता ही है। महाराज गंगाचार्य जी बोले ओम नमो नारायण। कन्हैया कहता है महाराज आंखें बंद रख। गंगाचार्य ने बार बार माला फेरकर आंखें खोली तो देखा कि लाला खीर खाने को मिला। स्वयं भगवान खा रहे थे। अरे इस वैश्य के लड़के ने तो मेरी खीर को छू लिया। गंगाचार्य कहने लगे इस वैश्य के लड़के ने मेरी प्रसाद को झूठा कर दिया, छू लिया। अरे यशोदा देख तो तेरा लाला तेरा लड़का मेरी खीर खा रहा। भागी यशोदा आई, देखा तो कन्हैया ने आधी खीर उड़ा दी और उसका मुंह खीर से सना हुआ था। यशोदा कन्हैया को डांटने लगी, घर में तुझे खाने को मिलता नहीं है क्या? महाराज की खीर क्यों खाई? घर में तुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। अरे लाला तूने बाबा की खीर क्यों खाई? कन्हैया तू मुझे डांट रही है, किंतु मैं क्या करूं? महाराज ने ही तो मुझे खीर खाने को। बोले वैकुंठवासी भी मैं हूं, लक्ष्मीपति भी मैं हूं और नारायण भी स्वयं मैं हूं। मैया इस बाबा ने मुझे भोजन कराने के लिए बुलाया था। हाँ गंगाचार्य नारायण मैंने वैकुंठ नारायण को बुलाया। कथा में थोड़ा सा गंगाचार्य महाराज बोले नारायण मैंने वैकुंठवासी नारायण को बुलाया। कन्हैया मैं ही तो वैकुंठवासी नारायण हूं। मैं ही तो तुम्हारा बाबा खबर कह देता कि सब कुछ मैं। अब तुम कहां ढूंढने जा रहे हो? वो खुद कहते बाबा कह रहे हो और जब भगवान भी कह रहे कि भाई हम ही तो सब कहां ढूंढ रहे? 12 यशोदा छोटे मुंह बड़ी बात करता है तेरा मुंह। जहां भी यही बात होती है यहां भी हो जाती है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा है। ऐसा नहीं होता तो अभी जैसा हुआ था वैसा नहीं होता, इसलिए तो ऐसा है। कहीं लेने गए कुछ मांगने गए, अरे लोग अभी तक पीछे तक लेके चले आ रहे हैं। बाबा कह रहे मेरी उधारी पड़ी है, दे जाओ जैसा। मेरे नाम से जो आप भले ही देर हो गई लेकिन पाई पाई का हिसाब नहीं। ये प्रमाण है इस बात। नहीं तो पीछे की बात कौन देखता? नहीं, आज भी सच जिंदा है। छोटे मुंह बड़ी बात करता है। तू कहां का नारे? गर्गाचार्य बोले रे बालक तू छोटे मुंह बड़ी बात करता, तू कहां का नारायण? वैकुंठ के नारायण को तो वैकुंठ के नारायण के तो 4 हाथ होते। वैकुंठ के नारायण आगे बात 4 हाथ। चल ठीक है मैं आगे हो जाऊंगा। मैं आगे वैकुंठ के नारायण के तो 4 हाथ हो, तेरे तो 4 हाथ ही नहीं। कन्हैया मां या तू कहे तो मैं चित्रकूट बचा। मैं ये देख लो तेरे लाला को बाबा से डांट खाना पड़ रही है। अगर तू कहे तो मैं छत्रपति बन जाऊं। मैया ने सोचा कि यदि इसने छत्रपति का रूप धारण कर लिया तो लोग मानेंगे कि ये लड़का यशोदा का नहीं, कोई जादू कर।
मां जसोदा ने कहा अगर इसने कहीं 4 रूप चतुर्भुज रूप धारण कर लिए तो लोग क्या कहेंगे महाराज जसोदा का लाला नहीं है, कोई चालू करे। सो उन्होंने कहा नहीं नहीं, 4 हाथ वाला नारायण की अपेक्षा मेरे 2 हाथ वाला मुरलीधर अच्छा है, ऐसा ही अच्छा है, सही है, जो है वही है। तो यशोदा जी ने गर्गाचार्य जी से कहा ये नादान लड़का है, इसकी बातों में न आना, कृपा करके आप फिर से खीर बना लीजिए। गर्गाचार्य फिर स्नान करने यमुना की ओर चल दिए। लाला यशोदा की गोद में बैठकर कहने लगा माता मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूं? बोले भैया क्या मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूं? और वो कू कू करने लगा। सभी को बड़ा आनंद आया, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई कोकिला शब्द सुने। मैया मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूं, और वो कू कू करने लगा। सबको बड़ा आनंद हुआ। कन्हैया जब आंगन में खेलता था तो उसे देखकर मोर भी आनंद से आंगन में खेलता था, मोर भी आनंद से नाचने लगता। कन्हैया माता से कहता है मैं भी मोर की भांति रह सकता हूँ भैया? कन्हैया कहने लगा भैया मैं मोर बन सकता हूं, और टुमक टुमक के मैं नाचने लगा। यशोदा बेटा तूने ये नाचना किससे सीखा? यशोदा बोली मैया तुमने ये नाचना कहां सीखा? कन्हैया कह रहा मां मैं तेरे पेट से ही सीख कर आया। मैया मैं तेरे पेट से सीखा। मां उस मोर के पीछे जी है, वो कौन है? माता वो मोरनी है। तू जानता है मोरनी किसे कहते हैं? मोरनी तो है मोर की बहू। तू जानता कौन है? बोल मोर की बहू। मोरनी तो मोर की बहू। कन्हैया मां मेरी बहू कहां है? कन्हैया ने कहा मेरी बहू। कन्हैया अपनी अद्भुत बाल लीला से सभी को आनंद दे रहे हैं। गर्गाचार्य ने फिर खीर बनाई। लाला ने प्रयास करने की सोची, वो माता की गोद में सो गया। यशोदा जी ने सोचा चलो अच्छा हुआ लाला सो गया, अब महाराज शांतिपूर्वक भोजन कर सकेंगे। गर्गाचार्य जी ने खीर पर तुलसी दान बिखरे और प्रार्थना करने लगे। ओम नारायणम अहम है ना भोजनम प्राप्तम, अर्थात हे नाथ मैं आपका सेवक हूं, हे नारायण हे लक्ष्मीपते आप शीघ्र पधारिए और मेरी खीर खाइए। और कन्हैया सो गए। कन्हैया ने ये सुना तो वहां जाने के लिए आधीन हो गए। उसने योग माया को यशोदा की आंखों में जा बसने की आज्ञा दे दी। मैया की आंखों में योग माया किसने भेज दी? कन्हैया। यशोदा की आंख नींद में भरी नहीं की। कन्हैया दौड़ता हुआ गर्गाचार्य के पास आकर खीर खा। लीला तेरी तू ही जाने। गर्गाचार्य ने देखा अरे ये वैश्य बालक ने तो मेरी खीर इस बार फिर छुट्टी कर दी। कन्हैया ने सोचा कि बेचारे इस ब्राह्मण को अब कब तक परेशान करें। उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप भगवान ब्राह्मण के सामने कृपाला दीन दयाला
में उस ब्राह्मण के सन्मुख भगवान प्राकट्य हो गए हैं। जब जाके उस ब्राह्मण के संशय मिटा मारा, भ्रम मिटा, और मुझसे बड़ी भूल हो रही थी, ये तो स्वयं लक्ष्मी प्रत्येक स्वयं नारायण है। महाराज कभी किसी को छोटे में आकर मत करो। अगर कोई बच्चा है, अनसमझ है, नादान है, उसके साथ भी कभी बदसलूकी मत करो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सत्संग जहां होता है ये सत्य का संग है। और आगे की कथा, चूंकि कथा बढ़ जाएगी, अभी पूरी नहीं हुई, अभी तो बहुत कथा आगे चलेगी। अगली कथा आपका जो सेवक, आपका दास अगले मंगलवार को इसके आगे की कथा को कहने का प्रयास करता। कथा कहने का मुझे ज्यादा आवाज अभ्यास नहीं है, ज्ञान भी ज्यादा नहीं है, लेकिन कहूं तो दीन दयाल के बनत पड़ेगी का। कथा का मतलब होता है भाव। अगर भाव से आपने उच्चारण किया है, भक्त चरणों में अनुराग करके, तो आपका जीवन सार्थक हो जाए, सिद्ध हो जाए। सो आपने और मेरे क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से पधारे हुए मेरे प्रिय भक्तों ने, माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, छोटे ने, बड़े ने, बच्चे ने, बूढ़ों ने, जो यहाँ पर सेवा का भाव रखा है, मैं कृतज्ञ आभारी आप सभी का ऋणी हूं। जिस तरह से आपने अभी पिछले कार्यक्रम को जो संपन्न किया है, आपने महाराज एक चांद नहीं, आपने 100 चांद लगाया। आपकी भक्ति, आपकी साधना, आपका सेवा भाव, आपका एक मत, एक काम, एक मार्ग और एक ही आपका लक्ष्य। आपने अपने लक्ष्य की बड़ी परिपक्वता के साथ आपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके इस स्थान को और महाराज जागृत कर दिया। वैसे भगवान को जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपकी भक्ति भाव ने इस स्थान में महाराज एक नहीं हजारों चांद लगा। आपको मैं कृत नमन करता हूं सभी को। आपने तन, मन और धन जिस तरह से इस स्थान पर आकर सेवा भाव रखा है, हम एक जन्म नहीं, हम करोड़ों जन्म तक आपके क्षेत्रवासियों के, माता बहन बेटियों के, भाई बंधु सगे संबंधियों के, देव पुरुषों के, महापुरुषों के, सत्पुरुषों के, महात्माओं के, सभी सेवादारों के एक जन्म नहीं कई जन्मों तक हम ऋणी बने रहेंगे। आपके ऋण को उतारने की क्षमता, प्रेम बंधन और प्रेम संबंध के बीच में कोई और बात बनती नहीं है। अगर आप हमको धन से सींचते तो हम शायद प्रसन्न नहीं होते, लेकिन आपने सींचा हमको मन से है, तो मन की सींचा हुआ जीव हमेशा अमर होता है। मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं और बंद अवलंब करता हूं। आप सभी के चरणों की रज को उठा के अपने माथे सर पर धारण करते हुए बड़े बड़े भाव से प्रार्थना करता हूं। हम रहे न रहे, हम रहे न रहे, लेकिन ये आपकी जो तकदीर और तस्वीर है ये हमेशा अमर रहे। जय श्री राम, जय जय। जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
Hare